पहाड़ों के दुर्गम क्षेत्रों में पौधारोपण करना मुश्किल भरा काम होता है। इसे आसान करने के लिए वन विभाग ने प्रदेश में पहली बार रीवा में प्रयोग शुरू किया है, जिसके तहत ड्रोन एरियल सीडिंग की शुरुआत की गई। इसमें ऐसे स्थानों पर बीज रोपित किया जा सकेगा जहां पर व्यक्ति सहजता से नहीं पहुंच पाता। बीते कई महीने से वन विभाग के अधिकारी इसके लिए प्रयास कर रहे थे। इसकी शुरुआत 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के दिन से हुई। रीवा वन विभाग द्वारा प्रयोगात्मक तौर पर ड्रोन से हवाई सीडिंग कराई गई है। ड्रोन से हवाई सीडिंग का कार्य गंगेव जनपद के हिनौती गांव में स्थित गौधाम के निकट वन क्षेत्र और रायपुर करचुलियान जनपद में स्थित भलुआ पहाड़ी पर कराया गया। दोनों स्थानों पर सफलता पूर्वक ड्रोन से पहाड़ी क्षेत्र में बीज बोए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि इसे अब जिले भर में व्यापक रूप से लागू किया जाएगा। जंगल के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर पौधों का रोपण नहीं किया जा सकता। जिले के कुछ हिस्सों में पत्थर और कंकड़ वाले पहाड़ हैं। इन स्थानों पर किन प्रजातियों के बीजों का रोपण किया जाना है, इसकी भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। किए गए प्रयोग के समय वन मंडलाधिकारी अनुपम शर्मा, ड्रोन सीडिंग के कार्य प्रभारी संदीप गौतम, राजेंद्र साकेत, भरत लाल सिंह, प्रेमदास मिश्रा सहित अन्य के साथ खनिज पंचायत के कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं। बताया गया कि वन विभाग ने ड्रोन से सीडिंग के कार्य से पहले चारागाह विकसित करने के उद्देश्य से घास के बीजों को रोपित करने का कार्य किया है। कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने हिनौती में गौ अभ्यारण्य के लोकार्पण के दौरान आसपास चारागाह विकसित करने के लिए कहा था, जिसके चलते प्रयोग के तौर पर घास एवं अन्य प्रजाति के बीजों का रोपण किया गया है, ताकि गौवंश को चरने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। इसी तरह भलुआ पहाड़ी पर सीडिंग कार्य जिला प्रशासन के सुझाव अनुसार कराया गया। वन मंडल अधिकारी अनुपम शर्मा ने बताया कि पहाड़ी एवं अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीज रोपित करने में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं। पहली बार कराई गई ड्रोन एरियल सीडिंग का प्रयोग सफल रहा है। इसे अब अन्य क्षेत्रों में भी उपयोग किया जाएगा। सर, ये नई तकनीकी से आप लोग पेड़ पौधे लगाने की सोच रहे हैं, क्या है? रीवा वन विभाग ने कल प्रयास किया था कि एरियल सीडिंग ड्रोन के उपयोग से बीजारोपण किया जाए। उसमें हमने कुछ क्षेत्र, मतलब 2 क्षेत्रों में कल एक्सपेरिमेंटल मोड से एरियल सीडिंग का काम किया था। इसके पहले क्या इस तरीके की तकनीकी इस्तेमाल की गई और इस तकनीकी से क्या फायदे हुए? ये मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह का इस तकनीक का उपयोग है। बाकी इससे पहले कुछ दूसरे राज्यों में, पर्टिकुलरली राजस्थान में भी हो चुका है, उत्तराखंड में भी हो चुका है और 2-4 राज्य और हैं जहाँ पे ड्रोन के माध्यम से एरियल सीडिंग का काम हो चुका है। इसका उपयोग या इसका एडवांटेज ये रहता है कि अगर कोई दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे हम मजदूरों को या लेबर को नहीं भेज सकते हैं बीज रोपण के लिए या पौधारोपण के लिए, तो वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से बिल्कुल चंद सेकंड्स में जा सकता है ड्रोन उस एरिया के ऊपर और बहुत तेज़ी से एरियल सीडिंग का काम कर सकता है, जो कि मैन पावर से अगर करवाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। अभी किस एरिया में सब करवाया गया? ये अभी रायपुर करचुलियान जनपद के एक एरिया है भलुआ पहाड़ी, एक तो वहाँ पे करवाया गया है और एक हिनौती ग्राम जो कि गंगेव जनपद में पड़ता है वहाँ पे करवाया गया है। हिनौती वाला स्पेसिफिकली हमने चूज़ किया था माननीय उप मुख्यमंत्री सर के निर्देशानुसार। उन्होंने वन विभाग को निर्देश ये दिया था कि उस एरिया में, क्योंकि गौवंश विहार और गौधाम का लोकार्पण किया गया था रिसेंटली, तो वन भूमि जो भी नियर बाय है वहाँ पे चारागाह विकास के लिए वन विभाग कार्य करे, तो उस अंतर्गत वहाँ पे कार्य कराया गया था। एक अंतिम सवाल ये है कि किस तरीके के पेड़ के लिए आपने सीडिंग का इस्तेमाल किया? सीडिंग के लिए मेनली हमने इसमें घास की स्पीशीज़ को थोड़ा फोकस किया है, खास करके स्टाइलो और दीनानाथ घास। इसके अलावा कुछ हार्डी स्पीशीज़ भी हमने डिप्लॉय की थी, जिसमें करंज आप मान सकते हैं, कुछ आंवला के बीज, नीम के बीज, तो ये कुछ प्रजातियाँ थी। तो एक बार में कितने एकड़ में बीज लगाओगे? इसमें डिपेंड करता है कि सॉइल की कंडीशन नीचे क्या है। अगर मान लीजिए सॉइल कंडीशन या टेम्परेचर वगैरह ठीक है तो
ड्रोन ऑटोमेटिकली ये सब डिटेक्ट कर देता है और सारा चीज़ सही है तो लगभग 1 हेक्टेयर में 5 किलो के आसपास बीज ड्रॉप कर सकता है। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि हम क्या स्पीड रखना चाहते हैं। ड्रोन अगर बहुत तेज़ी से निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे 1 हेक्टेयर या 1 एरिया में काफ़ी कम बीज का ड्रॉपिंग रहेगी। तो ये सारा चीज़ प्रोग्रामेबल है।